अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर असर डालने वाली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां कच्चे तेल की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर हमारे देश की महंगाई और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल अपने एक अनुमान में कहा था कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती है और उसका पूरा बोझ आम लोगों पर डाला जाता है, तो इससे महंगाई दर में करीब 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं देश की आर्थिक विकास दर यानी ग्रोथ में लगभग 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी आ सकती है। यानी साफ है कि कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर सीधे आम आदमी की जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर दोनों पर पड़ता है। आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ मेघा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर जो जंग शुरू की थी वह अब खतरनाक होती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि जंग का बदला लेने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला कर दिया है। इस कारण कई देशों को हमले के डर से तेल का उत्पादन रोकना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया है। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से ये 42% ज्यादा है। भारत का कहना है कि उसके पास काफी रिजर्व है, लेकिन लंबे समय तक कीमतों में उतार चढ़ाव से आम घरों से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। ये क्यों मायने रखता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिससे कीमतें बढ़ने पर उसे सीधा नुकसान हो सकता है। कच्चे तेल की ज्यादा कीमतें महंगाई बढ़ा सकती हैं, वहीं व्यापार घाटा बढ़ा सकती हैं और घरों का बजट भी बिगाड़ सकती हैं। खासकर कुकिंग गैस के मामले, सरकार ने पहले भी ऐसे झटकों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और अब फिर ऐसा ही कुछ करने की जरूरत आ गई है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ब्रेंट क्रूड सोमवार को $100 प्रति बैरल के पार चला गया था। अब बात करते हैं, युद्ध शुरू होने के बाद से तेल की कीमतें 42% बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमत 10% बढ़ने से महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो सकती है। 2025 में होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाला 87% क्रूड और 86% LNG एशिया आया था। भारत का 90% से ज्यादा LPG आयात मिडिल ईस्ट से होता है। ऐसे हालातों से कैसे निपटता है भारत, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी का पूरा बोझ आम लोगों पर पड़ जाता है, तो इससे महंगाई में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होगी और ग्रोथ में 15 बेसिस पॉइंट्स की कमी आएगी। ये इसलिए गंभीर है क्योंकि खाड़ी देश एशिया की ऊर्जा जरूरत के लिए जरूरी है। 2025 में होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाला 87% कच्चा तेल और 86% LNG एशियाई देशों में ही आया था। ये रास्ता अब बंद हो गया है। आगे बता दें कि मिडिल ईस्ट में संकट का असर अब दिखने भी लगा है। कुछ दिन पहले ही LPG की कीमत बढ़ा दी गई थी, जो लगभग 1 साल बाद पहली बढ़ोतरी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा LPG कंज्यूमर है और 90% से ज्यादा LPG मिडिल ईस्ट से आता है। केंद्र सरकार ने तेल के झटकों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले भी टैक्स में कटौती की है। 2022 में जब रूस यूक्रेन जंग के बाद कच्चा तेल $116 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी ताकि कीमतें स्थिर रहे। इससे पहले 2008 में जब क्रूड $147 पर आ गया था, तो महंगाई को काबू में करने के लिए इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। अब क्या है भारत के पास रास्ता, चलिए इसके बारे में जानते हैं। रूसी तेल से भी समस्या हल नहीं हुई। आपको यह भी बता दें कि अब सिर्फ विदेश नीति का संकट नहीं है, ये भारत के लिए एक इकोनॉमिक टेस्ट बनता जा रहा है। खाड़ी देशों से सप्लाई जितनी ज्यादा समय देर तक रुकी रहेगी, भारत के लिए ईंधन की बढ़ती कीमतों से ग्राहकों को बचाना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका भी नुकसान ना हो। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हमारे लिए भारतीय कंज्यूमर का हित हमेशा सबसे ऊपर रहा है।
और हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी संकट के भारत पर पड़ रहे असर की। आपको यह भी बता दें कि गैस की किल्लत के चलते मुंबई में करीब 20% होटल बंद होने की खबर भी सामने आई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट का संकट अब भारत के होटल और सर्विस सेक्टर को सीधे प्रभावित करने लगा है? क्या गैस सप्लाई में कमी की वजह से आने वाले दिनों में और होटल बंद हो सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं इन सभी जानकारी की विस्तार से। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे तौर पर भारत पर पड़ता है, नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैस सप्लाई की कमी होनी शुरू हो गई है। गैस होटलों की संगठन एसोसिएशन आहार ने बताया कि गैस सप्लाई की वजह से अब तक मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले 2 दिनों में मुंबई के 50% तक होटलों पर ताला लग सकता है। आहार की तरफ से अब तक होटल बंद रखने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। यह फैसला होटल मालिकों पर निर्भर करेगा कि वो अपना होटल शुरू रखते हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं चेन्नई में भी एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बारे में। मुंबई के अलावा चेन्नई होटल एसोसिएशन ने शहर में एलपीजी सिलेंडरों की भारी कमी को लेकर गहरी चिंता जताई है। इस संकट के समाधान के लिए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोकने की सूचना जारी की है। इस फैसले से रेस्तरां और भोजन से जुड़े बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पीएम मोदी के लिए जो पत्र लिखा है उसमें क्या मदद की गई है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। एसोसिएशन में पत्र में कहा गया है कि फूड इंडस्ट्री दिन रात चलती है और ये अस्पतालों, आईटी पार्कों और कॉलेज हॉस्टलों के लिए खाने का मुख्य स्रोत है। ट्रेन यात्रियों और व्यापारिक यात्रियों को खाना उपलब्ध कराने में होटलों की बड़ी भूमिका है। सिलेंडर की सप्लाई रुकने से इन सभी सेवाओं में बाधा आएगी और आम जनता को भारी असुविधा भी होगी। आपके आगे ये भी बता दें कि चेन्नई होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एम रवि ने बताया कि स्थिति काफी गंभीर है। उनके मुताबिक होटलों के पास अब सिर्फ 2 दिनों के लिए ही पर्याप्त सिलेंडर बचे हैं। अगर जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कई होटलों को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट संकट और तेल $100 पार होने के बाद पाकिस्तान में फ्यूल संकट गहरा गया है। आपको यह भी बता दें कि पीएम शहबाज शरीफ ने देश में कुछ बड़े फैसले लागू किए हैं जिनका असर आम आवाम पर होने वाला है। आइए संकट की पूरी तस्वीर और जनता पर पड़ने वाले असर पर एक नजर डालते हैं। पर बहुत अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 6, तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। नंबर 7, सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 8, वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, सवाए उन दौरों के जो मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं, और यह पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स पर भी आयद होगी। नंबर 9, टेली कॉन्फ्रेंसिंग
और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। नंबर 10, सरकारी इशाइयों और अवतार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। नंबर 11, सरकारी अखराजात में कमी के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होटलों की बजाय सरकारी जगहों पर मुनक़द किए जाएंगे। नंबर 12, मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। नंबर 14, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद सनत ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करना और हफ्ते की 1 इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। यहां पर मैं मफाद परस्त अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज़ मुनाफाखोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज़ नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश न करें, वगरना कानून का आनी हाथ हरकत में आएगा और बला इम्तियाज उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में तमाम सूबाई हुकूमतों को हदायत जारी की जा चुकी हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, मिडिल ईस्ट संकट की वजह से तेल की कीमतें $100 से ज्यादा बढ़ने के बाद पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को फ्यूल बचाने के कुछ तरीके बताए हैं। इन तरीकों के तहत सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूल को 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और सरकारी ऑफिस हफ्ते में 4 दिन ही खुलेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने प्रेस को बताया कि फ्यूल बचाने के लिए बैंकों को छोड़कर सरकारी ऑफिस हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। इस हफ्ते के खत्म होने के बाद सभी स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। फ्यूल बचाने के लिए हायर एजुकेशन की क्लासेस ऑनलाइन होगी। उन्होंने आगे कहा, जरूरी सेवाओं के अलावा फ्यूल बचाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि अगले 2 महीनों में सरकारी डिपार्टमेंट को फ्यूल देने में 50% की कटौती की जाएगी। अब बात करते हैं पीएम के बड़े ऐलान के बारे में। अगले 2 महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती, जिसमें एम्बुलेंस और पब्लिक बसों जैसे ऑपरेशनल गाड़ियों को छूट दी गई है। अगले 2 महीनों के लिए सभी फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों पर सरकारी गाड़ियों के 60% वाहन ग्राउंडेड रहेंगे। फेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट मेंबर अगले 2 महीनों के लिए सैलरी और अलाउंस नहीं लेंगे। फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर की सैलरी में 2 महीने के लिए 25% की कटौती होगी। फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों पर 20 सरकारी अधिकारी जो 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं, वे 2 दिन की सैलरी नहीं ले सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले अधिकारियों को छूट दी गई है। चौथी तिमाही के लिए सभी फेडरल और प्रोविंशियल सरकारी जगहों के लिए नॉन एम्प्लॉय रिलेटेड खर्च में 20% की कमी है। पब्लिक सेक्टर में 50% स्टाफ घर से काम करेंगे, लेकिन जरूरी सर्विस देने वालों को छूट दी गई है। पब्लिक सेक्टर में वर्क प्लेस हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, लेकिन जरूरी सर्विस और बैंकिंग सेक्टर को छूट दी गई है। सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 16 से 31 मार्च से ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। 16 से 31 मार्च तक सभी स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। जून 2026 तक सरकारी डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और दूसरी चीजें खरीदने पर रोक रहेगी। मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर जाने पर रोक रहेगी, जब तक कि वे देश के हित के लिए जरूरी ना हो। फ्यूल बचाने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑफिशियल डिनर और इफ्तार पार्टियों पर रोक रहेगी। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होटलों के बजाय सरकारी जगहों पर होंगे। तो दोस्तों, ये साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग और बढ़ती तेल की कीमतें अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का मुद्दा नहीं रही। इसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था, आम आदमी की जेब, उद्योग और होटल सेक्टर पर पड़ रहा है। सरकार पहले भी ऐसे संकट से निपटने के लिए कदम उठा चुकी है, लेकिन अब समय है कि सभी नागरिक, उद्योग और प्रशासन सतर्क रहे और बचाव के उपाय अपनाएं। हम आपको इस मुद्दे पर हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे और ये देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार और उद्योग कैसे इस चुनौती को सामना करता है।
याद रहे, ये केवल तेल और गैस का संकट नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और विकास का भी एक महत्वपूर्ण मसला है।